आजकल भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। मामला असल में किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज का है और इस कॉलेज से दिलीप जायसवाल का क्या रिश्ता है, इसको पूरी तरीके से लगातार जो है प्रशांत किशोर लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं। असल मामला यह है कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज है, एक माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख समुदाय से उस कॉलेज का एक रिश्ता है और कहा जा सकता है कि एक ऐसा कॉलेज जो कहीं ना कहीं इसलिए तामीर किया गया कि वहाँ से जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो काबिल डॉक्टर बन करके निकलेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर तो ये दावा कर रहे हैं कि हालात ये है कि 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल परिवार के बच्चे वहाँ पर बगैर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, यानी कि बगैर किसी एंट्रेंस के, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के तहत जो है डॉक्टर बन गए हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे कौन है जो खेल रच रहा है? प्रशांत किशोर इस पर पूरी तरीके से दिलीप जायसवाल पर जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल की सियासत हम और आप सब देख रहे हैं कि बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सुप्रीम लीडर हैं। आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी वो कहती हैं कि दिलीप हमारे मुंह बोले भाई हैं। अब आप सोच लीजिए, जो भाई के जैसे हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जनसुराज के सूत्रधार ये कह रहे हैं कि भैया आपने तो कॉलेज पर कब्जा कर लिया है और आप कहाँ थे और कैसे धीरे 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 करके उस कॉलेज के मालिक बन बैठे हैं, जबकि जिनका वो कॉलेज है वो आज त्रस्त है। आप सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके उनके कुछ बयानात को सुनिए। देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 बरस से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने
साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है। अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पेट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया है। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने यह तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। तो देखा आपने प्रशांत किशोर को, किस तरीके से उन्होंने माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज जो कि किशनगंज में स्थित है उसके बारे में, एमजीएम कॉलेज नाम से काफ़ी फेमस है, उस कॉलेज के बारे में और दिलीप जायसवाल के रिश्ते के बारे में बताया है। और आपको बता दें कि मामला अब सिर्फ बिहार भर में नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बात हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक ऐसे मुद्दे को सामने ला करके लोगों के रख दिया है जो यकीनन इस समाज के, इस सोसाइटी के, इस बिहार के हित के लिए है कि आखिरकार एक नेता, एक पॉलिटिकल लीडर किस तरीके से एक कॉलेज पर कब्जा किए हुआ है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रशांत किशोर के इस आरोप का खंडन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशांत हैं कि डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी दिलीप जायसवाल के जवाब का इंतजार है कि वो इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर फिर इस पूरे मुद्दे पर क्या अपनी बात रखते हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में क्या दिलीप जायसवाल मुसीबत में फंसेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आला कमान उनसे इस्तीफा मांगेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।